हेलो फ्रेंड्स, आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिल रही है और वो है बैक पेन की। बैक पेन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी एज ग्रुप में भी देखने को मिल रही है, चाहे वो ओल्ड एज हो या फिर कम उम्र के लोग हो, सभी उम्र में ये देखने को मिल रही है। बैक पेन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आर्थराइटिस है, स्लिप डिस्क है, मोटापा है, गलत तौर तरीके से बैठना है, बैड बॉडी पॉस्चर है और बहुत लंबे समय तक लगातार बैठकर ऑफिस में काम करना। इन सब कारणों से जो है बैक की प्रॉब्लम बढ़ रही है। अगर समय रहते ध्यान ना दें तो ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ सकती है। दर्द इतना भी बढ़ जाता है कभी कभी कि उठने बैठने चलने फिरने में भी तकलीफ होती है, चलना बैठना उठना भी मुश्किल हो जाता है। आज ऐसे आसन हैं जो हमारी बैक पे खिंचाव डालते हैं, बैक को मजबूत बनाते हैं, लचीला बनाते हैं और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने के साथ साथ दर्द में कमी आती है और मूवमेंट को बढ़ाती है। इसके बाद है कमर के लिए कुछ क्रियाएं। दोनों हाथों को सामने रखेंगे और हाथों को ऊपर की तरफ उठा के कमर को जितना आराम से पीछे ले जा सकते हैं ले जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। इसको फिर से करेंगे। अब हाथों को साइड में रखेंगे और कमर को पीछे की तरफ झुकाएंगे। फिर पीठ पे हथेली रखेंगे इस तरह से और कमर को पीछे की तरफ झुकाना है। फिर इसके बाद पीछे कोहनियाँ पकड़ेंगे इस तरह से और उसके बाद फिर कमर को अपने पीछे की तरफ झुकाना है। फिर पैरों में गैप करेंगे, पैरों में थोड़ा गैप करके खड़े हो जाएंगे और अपने हाथों को कमर पे रखेंगे और फिर उसके बाद अपनी कमर को पीछे की तरफ झुकाना है। कमर की जो ये सब क्रियाएं हैं इनको भी 1 से लेके शुरू कर सकते हैं और 10 तक धीरे धीरे बढ़ा के ले जा सकते हैं। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं, पैरों को घुटनों को मोड़ के पीछे की तरफ करें और ऐसे बैठ जाएं। उसके बाद घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं। जितना शोल्डर का गैप है उतना ही दोनों घुटनों के बीच गैप रखेंगे और पीछे पैर को छूने का प्रयास करना है। इसमें फिर वापस आना है। अब पैर के पंजों को खड़ा करके भी इसको कर सकते हैं। पैर के पंजे खड़े कर लें और फिर उसके बाद जाके अपने पैर की एंकल को पकड़ना है। जितना आराम से इसमें रुक सके और जितना पीछे आराम से जा सके उतना ही पीछे जाए शरीर के साथ। शरीर के साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करें, ओवर स्ट्रेच ना करें, जितना आराम से उतना करें। जैसे छोटे बच्चे चारों हाथ पैरों पे घुटने के बल चलते हैं, वैसे ही उसी पोजीशन में आ जाना है। पंजों को खड़े कर लेना है। दोनों हाथ कंधे के बराबर रहेंगे और पैर सीधे रहेंगे। पीछे पैर के पंजों को खड़ा कर लेंगे, घुटनों में और पैर के पंजों में थोड़ा गैप रहेगा। अब इसके बाद सांस भरते हुए पीठ को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए पीठ को नीचे की तरफ झुकाएंगे। लेट के करने वाले आसनों में सबसे पहले सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन करने के लिए सबसे पहले सीधा लेट जाएंगे,
फिर अपने पैरों को घुटनों से मोड़ लेंगे। घुटने मोड़ने के बाद अपने थाई से लगा के रखेंगे और फिर उसके बाद अपनी कमर को अपनी हथेलियों से सपोर्ट देके कमर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। जितना ऊपर उठा सकते हैं उठा के रोक के रखेंगे। जितनी देर रुक सकते हैं रुकेंगे, उसके बाद वापस आएंगे और पैरों को धीरे से सीधा कर देंगे। सीधा लेट के एक पैर को 70 डिग्री उठाना है बिना घुटने मोड़े। फिर वापस जमीन पे रखना है, फिर उठाना है, फिर रखना है। इस क्रिया को 3 से लेके 10 बार तक कर सकते हैं। इसके बाद रोलिंग करनी है। पैर के ऊपर पैर रखेंगे और कमर से रोल करना है। कमर से अपने पैरों को रोल करेंगे, एक बार इधर की तरफ, एक बार इधर की तरफ। पैरों को चेंज करके फिर से फिर इसके बाद इस क्रिया को 3 से लेके 10 बार तक कर सकते हैं। फिर इसके बाद पैर को घुटने से मोड़ लेंगे और अपने पैर के एंकल को पकड़ेंगे। फिर एक पैर का घुटना सीधा रहेगा और दूसरे पैर के घुटने को अंदर की तरफ गिराना है। जमीन से टच कराने की कोशिश करनी है। इस क्रिया को भी 3 से लेके 10 बार तक कर सकते हैं। इसके बाद पवन मुक्तासन, एक पैर मोड़ के अपने पेट पे लाएंगे और दोनों हाथों से पकड़ के पेट को दबाएंगे। फिर पैर को छोड़ देंगे, सीधा करेंगे। फिर दूसरे पैर को मोड़ के पेट पे लाएंगे, पैर को सीधा कर देंगे। दोनों पैरों से पहले 3 से लेके 10 बार तक कर सकते हैं। फिर दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। सीधे लेट के हाथों को साइड में फैला लें। अब एक पैर 90 डिग्री उठाएंगे और दूसरे साइड में जैसे राइट पैर उठाया है तो लेफ़्ट साइड में जाके ज़मीन से टच कराना है। फिर जब लेफ़्ट साइड का पैर उठाएंगे तो उसे राइट साइड पे ज़मीन पे टच करना है। फिर दोनों घुटनों को मोड़ लें और कमर से दाएं बाएं मुड़ना है और घुटनों को जमीन से लगाने की कोशिश करना है।
अब इसके बाद दोनों घुटनों को मोड़ के पेट पे रख लें, फिर कमर से दाएं बाएं। स्ट्रेचिंग, कमर से अपने पैरों को आगे पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। जैसे पैर से किसी चीज़ को धक्का देना है, अपने पूरे शरीर को फिक्स रखते हुए सिर्फ पैरों को नीचे की तरफ धक्का देते हुए, जैसे किसी चीज़ को गिराना है या धक्का देना है, इस तरह से पैर को आगे पीछे करेंगे। पहले एक पैर से आगे की तरफ करेंगे, फिर उसको ढीला छोड़ के दूसरे पैर को आगे करेंगे। इसमें कमर से पैरों को आगे पीछे खिसकाना है। ये ध्यान रखना है घुटने ऊपर की तरफ ना उठें, कोशिश करिए ज़बरदस्ती ना करें। इसके बाद एक पैर के पंजे को आगे गिराना है और दूसरे पैर को पीछे की तरफ खींचना है। फिर जो पैर पीछे है उसे आगे की तरफ ले जाएंगे और जो पीछे है उसे आगे की तरफ, और जो आगे है उसे पीछे की तरफ। इसे भी 3 से शुरू करके 10 तक बढ़ा के ले जा सकते हैं। इसके बाद है अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं, हाथों को ज़मीन पे रखते हुए पैरों को नीचे की तरफ स्ट्रेच करें और हाथों को ऊपर की तरफ सांस भरते हुए करें। सांस भर के हाथ ऊपर लाएं, पैरों को नीचे की तरफ खींचें। थोड़ा स्ट्रेच करने के बाद कोहनी को मोड़ लें, हाथों को ऐसे कोहनी से मोड़ लें, हाथों को ज़मीन पे रखें और पैरों में थोड़ा गैप करके आंखें बंद करें और रिलैक्स करें। अपनी सांसों पे ध्यान को केंद्रित करें, शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दें। इसे रिलैक्स होने तक करें, थोड़ी देर इसमें लेटें। जब आप रिलैक्स महसूस करें तो इससे वापस आ जाएं। अब इसके बाद है उल्टा लेट के, पहले उल्टा लेट जाएं, फिर अपने दोनों हाथों को अपनी थाइस के नीचे रखें, फिर अपने माथे या चिन को जमीन पे रखना है और पीछे से एक पैर उठाना है, फिर उसके बाद दूसरा पैर उठाना है। अब इसके बाद दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, उल्टा लेट जाएं और हाथों को अपने सीने के पास रखें, कोहनियाँ उठी हुई रहेंगी। माथे को जमीन पे लगाएं और सांस लेते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे। जितना उठ सकते हैं उठेंगे, लेकिन थाइस को जमीन से टच रहना है, थाइस जमीन से नहीं हटेंगी। इसको फिर सांस लेते हुए ऊपर उठें, ऊपर की तरफ देखें,
फिर सांस छोड़ते हुए वापस। सांस भरते हुए ऊपर उठे हैं, सांस छोड़ते हुए वापस। इस आसन को 1 से 3 बार कर सकते हैं। इसके बाद है मकर आसन। अपने दोनों हाथों की कोहनियों को मोड़ के रखें और हथेलियों के ऊपर अपने चिन को रखें और पैरों को फैला दें। एड़ियाँ अंदर जमीन की तरफ लगाने की कोशिश करें और पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ रहेंगी। कोशिश करें एड़ी और उंगलियां दोनों पैरों की जमीन पर रहें, लेकिन पैरों के साथ ज़बरदस्ती ना करें। अगर नहीं लगता है तो जितना हो आप उतना ही कर सकते हैं। इतना भी हो तो इतना करें, ज़रूरी नहीं है कि एड़ी लगा दें। धीरे धीरे अभ्यास से लगने लगेगी। इसमें 1-2 मिनट रिलैक्स करने के बाद फिर सीधा लेट जाएंगे और सुप्त भद्रासन करेंगे। सुप्त भद्रासन करने के लिए दोनों पैरों को मोड़ लें। घुटने से पैरों को थाई से पास रखें मोड़ के, और फिर एक घुटना इस साइड पे गिराएं और एक घुटना दूसरे साइड पे गिरा दें और हाथों को थाइस पे रख लें। अब आंखों को बंद करके रिलैक्स करें और अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। अगर पैरों में दर्द होता है तो इसे खोल दें। जितनी देर कर पाएँ उतनी देर करें। इसे आधा मिनट से शुरू करने का प्रयास करें, लेकिन अगर आधा मिनट भी नहीं लगता है, पैरों में दर्द होता है, तो इसे पहले भी खोल सकते हैं। इसे आधा मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक ले जा सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, ज़रा भी यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।